सदन में आगमन के साथ राहुल गांधी ने मोदी की रावण से की तुलना। गांधी ने अडानी और अमित शाह को दिया मेघनाथ और कुंभकर्ण का नाम। मणिपुर मामले पर भड़के राहुल गांधी ने बीजेपी के नेताओं को कहा देशद्रोही। राहुल गांधी के बिगड़े बोल कहा बीजेपी के लोग पूरे देश में केरोसिन भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस बात की उम्मीद विपक्ष के द्वारा जताई जा रही थी और जिस जोरदार आगमन को लेकर विपक्षी गठबंधन में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था, वैसा ही माहौल सदन में राहुल गांधी के द्वारा दिखाया गया। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार सदन में पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करारा जवाब देते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बोलती बंद कर दी। अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन चर्चा के दौरान जब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो फिर बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े योद्धा परास्त होते हुए दिखाई दिए। सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रावण भी दो लोगों की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ की मोदी भी ऐसा ही कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिर्फ दो लोगों की सुनी जा रही है, पहला अमित शाह और दूसरा अडानी। उन्होंने कहा कि लंका को हनुमान नहीं जलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर मामले में देश की हत्या की है, आप लोग देशद्रोही हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने मेरी भारत माता की हत्या की है। आप पूरे देश में केरोसिन भेज रहे हो, मणिपुर में केरोसिन भेजी, चिंगारी से आग लगा दी, अब हरियाणा में वैसा ही किया जा रहा है, पूरे देश में आग लगाना चाहते हो। राहुल गांधी की इस बात पर बीजेपी सांसदों ने उनसे माफी मांगने को कहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को टोक दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में जो बातें कही हैं वो बहुत ही गंभीर बातें हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 7 दशक से ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी का रहा और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत सूफी संत जलालुद्दीन रूमी के संदेश से की। उन्होंने गौतम अडानी को लेकर सरकार पर तंज कसा और कहा कि अध्यक्ष महोदय, मुझे लोकसभा में बहाल करने के लिए आपका धन्यवाद। जब मैंने आखिरी बार यहाँ पर बात की थी तो शायद मैंने आपको ठेस पहुँचाई थी। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने पिछली बार अडानी के मुद्दे पर जोर से बोला था, उससे आपके सीनियर नेता को कष्ट हुआ, आपको भी तकलीफ हुई। आज मैं अडानी पर नहीं बोलने जा रहा हूं। आप आराम कर सकते हैं और आप शांत रह सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रूमी जी कहते हैं कि जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं, इसलिए मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलना चाह रहा हूं और आज मैं आप लोगों पर उतना आक्रमण नहीं करने जा रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा क्यों कर रहे हो। शुरू में मुझे भी इसका जवाब मालूम नहीं था, लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे ये बात समझ में आई कि सालों से मैं 8 से 10 किलोमीटर दौड़ता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि दिन में 25 किलोमीटर चलना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये मेरे अंदर अहंकार था, लेकिन भारत अहंकार को तुरंत मिटा देता है। पहले 2-3 महीनों में ही मुझे घुटने के अंदर दर्द शुरू हो गया, अहंकार खत्म हो गया। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था उसे रोज लगने लगा कि मैं कल चल पाऊंगा कि नहीं। जब भी ये दर्द बढ़ता था तो कोई न कोई शक्ति मेरी मदद करती थी। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान को मार दिया है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत माता के बारे में कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए जो उचित नहीं हो। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता मेरी भी माता है। मेरी एक माता सोनिया गांधी यहाँ बैठी हुई है और दूसरी भारत माता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज की सच्चाई यही है कि आपने मणिपुर को पूरी तरह से बांट दिया है, उसे तोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के लोगों पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा भारत माता की हत्या की गई है। राहुल गांधी के हमले के बाद कांग्रेस हाईकमान और विपक्षी गठबंधन फ्रंट फुट पर दिखाई दिया, तो वहीं बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेता परास्त होते हुए दिखाई दिए। और जिस तरह के हमले की विपक्षी गठबंधन के द्वारा कई दिनों से उम्मीद की जा रही थी, वही हमला राहुल गांधी के द्वारा बोला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।